9% तक की वॉल्यूम ग्रोथ एक सरप्राइज है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 23 से करीब करीब 25% तक की वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज होगी, तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन वॉल्यूम्स के लिहाज से कंपनी ने दिखाया है। रेवेन्यू के पैमाने पर करीब करीब 27% तक का इजाफा है, 2730 करोड़ का यह आंकड़ा निकल कर आया। प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा है 59% तक की वृद्धि देखने को मिली है और प्रॉफिट का आंकड़ा 365 करोड़ के करीब है। हालांकि मार्जिन थोड़े से ट्रिम होते हुए दिखाई दिए, 57.7% से मार्जिन घटा है, 55% पर आया, 55.57% पर आया, यानी कि 200 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन आई है। और मार्जिन में दरअसल जो दबाव आया है, मैं ग्रॉस मार्जिन की बात कर रही हूं, और ओवरऑल जो एबिटा मार्जिन है उनमें भी प्रेशर देखने को मिला है 200 बेसिस पॉइंट का। ये दरअसल हुआ है रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़े हैं, इन्फ्लेशनरी एक्सपेंसेस बढ़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट मार्जिन पर। एड स्पेंड्स भी कंपनी ने डिसेंट किए थे, उसका भी असर दरअसल इस तिमाही के मार्जिन्स में देखने को मिला है। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर के लिए जो बड़ा डेवलपमेंट है और जो आपको सुमित डिटेल में बताएंगे कि ब्रोकरेजेस इसे कैसे पढ़ रहे हैं, वो यही है कि कंपनी को एक नया एमडी और सीईओ मिल गया है, और यह है सुधीर सीतापति। ये अगले 5 सालों तक दरअसल एमडी सीईओ के पद पर रहेंगे। याद रखिएगा, सुधीर सीतापति पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं फूड और रिफ्रेशमेंट बिजनेस के HUL में, और इन्होंने दरअसल GSK कंज्यूमर के एक्विजिशन को हैंडल किया था, उसे अग्रेसिवली परसू किया था। तो ये बड़ा मैनेजमेंट चेंज भी आ रहा है, और उम्मीद यही है कि ये ड्राइविंग फैक्टर रह सकता है यहाँ से आगे कंपनी के बिजनेस में और मजबूती हासिल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए नंबर्स पैमाने पर अच्छे रहे हैं, और इस पे हाउस व्यूज़ क्या है पर एक बार वो सुनते हैं। देखिए टेक्निकली बात करने की बहुत ज़रूरत नहीं, क्योंकि लंबा चौड़ा बिखान जो है वो इस पर प्रकाश रावत सर ऑलरेडी कर चुके हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। क्या व्यूज़ हैं गोदरेज कंज्यूमर पर, टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं? शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए, मेजरली सभी ने ही थम्स अप दिया है गोदरेज कंज्यूमर को, नंबर्स को लेकर भी, वॉल्यूम पार्ट को लेकर भी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नया मैनेजमेंट चेंज हो रहा है वो यहाँ पर ब्रोकरेजेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ले रहे हैं। एक आउट परफॉर्म रेटिंग है CLSA की तरफ से, 800 रुपये का टारगेट, यानी कि मौजूदा स्तर 710, वहाँ से करीब करीब 90 रुपये ऊपर का टारगेट। क्रेडिट स्विस मानता है कि करीब 875 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। आउट परफॉर्म रेटिंग उनकी तरफ से भी है। और जेफरी सबसे बोल्ड कॉल, करीब 840 से बढ़ा के सीधे सीधे 1000 रुपये का टारगेट उन्होंने यहां पर रखा है और बाय की रेटिंग दी है। तो एक मेजर बुलिश टारगेट जेफरीज की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टॉप लाइन सबको इन लाइन दिखाई पड़ रही है। डिलीवरी जो मेजरली बॉटम लाइन भी है वो मोर लेस इन लाइन ही के आसपास वो मान के चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि पर्सनल केयर कारोबार अगले 4 से 5 सालों में एक बड़ा ग्रोथ ड्राइविंग फैक्टर होकर सामने आ सकता है। नया CEO अपॉइंटमेंट ये स्टॉक की री रेटिंग कर सकता है यहां से आने वाले समय में, जेफरीज का क्लियरली मानना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सुधीर सीतापति का आना मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा गेम चेंजर होगा इस कंपनी के लिए। तो आप गोदरेज कंज्यूमर अगर बेट कर रहे हैं तो नंबर्स तो है ही क्रूशियल, प्लस मैनेजमेंट चेंज एक बड़ा गेम चेंजर, री रेटिंग की पॉसिबिलिटी जता रहा है। चलिए, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लो बीटा काउंटर है, लेकिन एक नए महारथी ने वहाँ पर कमान संभाली है, और इस चेंज की वजह से आपको फेरबदल होता हुआ दिख सकता है सेंटिमेंट पर गोदरेज कंज्यूमर में। अब जुड़ते हैं वापस हर्षदा जी से। आपके सामने जीमेंस का चार्ट प्रस्तुत है। कल जो तेज़ी देखी गई थी वो देखते ही बनती है, और वो इसलिए थी क्योंकि बाजार बंद होने के बाद नतीजे बहुत शानदार थे। हर्षदा जी आपको बताती हुई दिखेंगी। मैम जी हाँ, ये इनफैक्ट एक सॉलिड तिमाही साबित हुई है सीमेंस के लिए। रेवेन्यू में करीब करीब 32% तक का इजाफा, 3484 करोड़ का आंकड़ा, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3170 करोड़ के आंकड़े को। एबिटा में 107% तक की वृद्धि, 459 करोड़ पर यह आंकड़ा है, 350 करोड़ के आंकड़े का अनुमान था, तो ये भी एक बीट है, और लगभग 100 करोड़ ज्यादा कंपनी ने एबिटा पर डिलीवर किया है एक्सपेक्टेशंस पर। और मार्जिन उस लिहाज से आप देखिए 8.4% से बढ़कर मार्जिन दरअसल 13% के ऊपर आए हैं। बाजार उम्मीद कर रहा था कि मार्जिन डबल डिजिट में आएंगे, लेकिन ये 11% के आसपास का अनुमान था, वहां से भी एक आउट परफॉर्मेंस ही देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए बड़ी है, करीब 90% का इजाफा प्रॉफिट्स में। एक्सपेक्टेशन 261 करोड़ की थी, उसके सामने 334 करोड़ का दरअसल कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है।
ऑर्डर बुक दरअसल बहुत ही मजबूत है। इस पर्टिकुलर मार्च वाली तिमाही में 3,309 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी के हाथ लगे हैं। टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 12,677 करोड़ के आसपास है, और जो डिमांड आ रही है वो लार्जली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, डिजिटल ग्रिड और पावर ट्रांसमिशन में देखने को मिली है। एक उम्दा तिमाही सीमेंस के लिए। एक बहुत ही शानदार उम्दा तिमाही अगर आप देखें सीमेंस के लिए। मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा जो हर्षदा ने बोली उसके बाद, कि कैपिटल गुड्स याद रखिएगा ट्रेडर्स का बहुत ध्यान खींच रहे हैं अपनी तरफ। बीएचएल का जिक्र हो गया, आप ये देखिए वोल्टास, सीमेंस, कमिंस इंडिया, इन सभी स्टॉक्स में ओआई काफ़ी बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा इसको जब आप ट्रेड करने उतरेंगे। तो सीमेंस के नंबर्स पे जैसे कि हर्षदा ने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, क्या रिएक्शंस हैं हाउस के वो समझने की कोशिश करते हैं। सुमित, सीमेंस पे क्या टारगेट्स आ रहे हैं? देखिए सीमेंस के लिए नंबर्स भले इसके पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने थोड़ा सा थम्स डाउन दिया है, कट डाउन किए अपने टारगेट्स को। करीब 1520 के टारगेट है अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ ही। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बात की कि C&S सेगमेंट जो है कंपनी का, वहाँ पर इनलाइन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो कंपैरिजन किया है बाकी कंपनी से के मुकाबले। तो ABB के मुकाबले कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो जो है थोड़ा सा कमज़ोर आता हुआ दिखाई पड़ा है, और वहाँ पर कंपनी के जो बाकी सेगमेंट्स हैं, पावर सेगमेंट्स है ऑल, वो भी ABB की कंपैरिजन में थोड़े से ढीले दिखाई पड़ रहे हैं, ये उन्होंने माना है। हालांकि उन्होंने ये बात साफ की है कि नंबर्स वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव सेगमेंट्स को लेकर अनुमान से नीचे हैं, इसीलिए अपने टारगेट्स को नीचे की तरफ कट कर रहे हैं। करीब 1549 रुपए के आसपास के टारगेट्स, 1520 रुपए के आसपास टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। अंडर परफॉर्म की रेटिंग है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने कम से कम ब्रोकरेजेस दे रही हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस क्या कहता है वो आपको चार्ट में विदित होगा। आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ते हैं। बहुत ही बढ़िया मजबूत ग्रीन बार सीमेंस में कल। आशीष जी बताइए, चार्ट्स पर आपको क्या दिखता है? बिल्कुल शैल जी, बहुत ही ज़बरदस्त एक प्राइस पैटर्न सीमेंस के स्टॉक ने बना लिया है। वीकली, मंथली, सभी टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पिछले 12 हफ्तों से स्टॉक में चल रहा था, और जिसका कल पहला प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को नजर आया। 8 लाख से ज़्यादा शेयर कल के सत्र में ट्रेड होते हुए देखने को मिले। स्टॉक ने अपने करीब 8 दिन के हाईस को, कंसोलिडेशन को क्रॉस किया, और अब मुझे लगता है 2100 रुपए की ट्रेजेक्ट्री की तरफ सीमेंस का स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर पे एक लॉन्ग ट्रेड मैं सीमेंस के अंदर में रिकमेंड करूंगा। 1900 रुपए के स्टॉप लॉस होंगे और 2100 रुपए के लक्ष्य सीमेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। आपको अक्सर ऐसा विदित होगा कि ब्रोकरेजेस ऐसे रिपोर्ट्स निकालते हैं कि आप अपने डीमैट में से बढ़िया MNC स्टॉक्स निकाल दें, उनकी अंडर परफॉर्म रेटिंग देखते हैं। सीमेंस को देखिए 4-5 दिन, और फिर देखते हैं किस तरीके का प्राइस परफॉर्मेंस आता है, अंडर परफॉर्मेंस या तेज़ी। ये आपको 5-4 दिन में पता चल ही जाएगा। अब वापस जुड़ते हैं हर्षदा जी से, और जो चौथी तिमाही के नतीजे आते हैं उनको खांचों में डालते हैं, गुड, बैड और अगली के। हर्षदा जी। शुक्रिया शहर। और यहाँ पर हमने देखा है कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया नतीजे पेश किए हैं और कुछ ने निराश किया। तो पहले पॉजिटिव्स आपको बताते हैं। लिंडे इंडिया, ये एक स्टॉक है जो हमने देखा है इस कोविड की क्राइसिस में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर काफी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, या फिर अपनी कैपेसिटीज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहा है, और नतीजे भी इस तिमाही में बहुत ही दमदार साबित हुए हैं। ये Q1 है इस कैलेंडर ईयर का लिंडे के लिए, और रेवेन्यू में करीब 17% तक का इजाफा, 441 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया। मार्जिन्स बेस्ट एवर रहे हैं, 29.9% पर आए हैं। पिछले साल इसी तिमाही में 23% के मार्जिन्स थे। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा, 677% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। 303 करोड़ का यह आंकड़ा दर्ज हुआ। हालांकि यहां पर 294 करोड़ का प्रॉफिट दरअसल सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के चलते है, लेकिन बाकी जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो काफी मजबूत है। तो अच्छी तिमाही। KEC इंटरनेशनल स्टॉक ने हमेशा अपडेट जब भी दिया है स्टॉक में तेजी आई है, और इनके ऑर्डर बुक्स मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। उसका एक रिफ्लेक्शन भी है इन तिमाही नतीजों में। Q4 में रेवेन्यू में करीब 19% तक का इजाफा, 4360 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया। हालांकि EBITDA पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। मार्जिन ट्रिम डाउन हुए हैं 200 बेसिस पॉइंट के। प्रॉफिट फ्लैट है, 194 करोड़ पर आया। पिछले क्वार्टर में 193 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन ऑर्डर बुक और L1 ऑर्डर बुक
को इंक्लूड करें तो 25,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स इनके हाथ हैं। रेलवे और सिविल सेगमेंट में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। कल तरु पावर के लिए भी एक अच्छी तिमाही, रेवेन्यू 16% बढ़ा है, प्रॉफिट में 13 गुना का इजाफा देखने को मिला। एक एक्सेप्शनल गेन है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के चलते, 202 करोड़ के ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन्होंने किए थे, लेकिन एबिटा परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी बढ़िया प्रदर्शन, 15% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, तो तिमाही अच्छी रही। मैट्रिमोनी के नंबर्स आए और ये ठीक ठाक क्वार्टर है, इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। रेवेन्यू 4.5% बढ़ा है, साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 7.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स थोड़े से दबाव में आए हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़े हैं, एड स्पेंड बढ़ा है, उसके चलते प्रॉफिट करीब 8% घटा है। महिंद्रा ईपीसी ये तिमाही नर्म रही, 9.5 करोड़ से घटकर प्रॉफिट 4 करोड़ पर आया, रेवेन्यू 82 करोड़ से घटकर 71 करोड़ पर आया, तो प्रेशर रह सकता है स्टॉक में। हुतामाकी पीपीएल और आंध्रा पेपर के नंबर्स देखें तो पेपर बिजनेस के लिए क्वार्टर प्रेशर वाला रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी हायर एक्सपेंसेस के चलते दबाव में रहा है।